विवाद तो मैम खैर देखिए, जिसको कुछ नहीं करना, एक होता है ना खिसियाई बिल्ली माथा फोड़े, तो मैम वही है, विवाद तो खैर करने वाले करेंगे। भारतीय में निवेश बढ़ेगा, यहाँ पे लोग आएंगे, रोजगार मिलेगा लोगों को, छोटी छोटी कंपनियाँ, बड़ी बड़ी कंपनियाँ इस तरीके से यहाँ पे आएंगी तो कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हो ही होगा। कोई अच्छे काम को बिगाड़ने के लिए कांग्रेस का शुरू से ही रहा कि हम ही पूरा राज्य करें हिंदुस्तान में। वो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा घोटाले कांग्रेस नहीं करा, तभी तो हमारा देश बहुत पीछे रह गया। ये तो विपक्ष है, इसमें क्या है, इसमें कुछ कर सकते हैं। हमेशा अच्छी चीज़ों के लिए विपक्ष तो बोलेगा ही। पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम क्या होता है, बस यही कि वो राजनीति करे हर चीज़ पे। मैम G20 होने से तो पहला फ़ायदा ये है कि बाकी देशों से, जैसे मोदी जी ने पहले भी रिश्ते अच्छे बनाए हैं अपने, और एक तरीके से देखा जाए तो G20 के मैम बहुत ज़्यादा फ़ायदे ये भी हैं कि एक हमारे देश को एक ग्रो मिलेगा। जैसे आपको पता ही होगा, अभी 14 जुलाई को 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, वो भी एक मतलब काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट लैंडिंग रही है। दूसरा ये है कि अभी 2 सितंबर को जैसे आपने देखा कि आदित्य L1 लॉन्च हुआ है, तो मैम ये मतलब एक तरीके से इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा ग्रो है। इंडिया अपने मतलब पहचान पहले भी थी उसकी, आज भी है। मैम खर्च तो देखिए खैर होगा ही, लेकिन हाँ ये है कि ये कल्चरल रिप्रेजेंटेशन है जो इंडिया कर रही है। जैसे आपने सुना होगा अभी जो बाइडन आए हुए हैं, और भी बहुत लोग आए हुए हैं, जैसे उनको जो मतलब खाना वाना परोसा जा रहा है, सर्व किया जा रहा है, मैम वो जो प्लेट है उसमें मतलब अशोक चक्र लगा हुआ है उसमें, तो मैम यही है कि वो एक कल्चरल रिप्रेजेंटेशन है अपना, मतलब दिखाने का तरीका है हमारा। हम मतलब सारे इंडियन डिशेस हमने दिए हुए हैं वहाँ पे, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, तो बस इसी पे तो अभी विवाद भी तो चल रहा है। हाँ जी मैम, विवाद हुआ था कि इनविटेशन पे इंडिया की जगह भारत क्यों लिखा हुआ है। हाँ, विवाद हुआ था, बट ऐसा नहीं है कि मतलब विवाद तो मैम खैर देखिए, जिसको कुछ नहीं करना, एक होता है ना खिसियाई बिल्ली माथा फोड़े, तो मैम वही है, विवाद तो खैर करने वाले करेंगे ही। बाकी विवाद तो खैर अभी मूवी आती है उस पर भी विवाद होता है, लेकिन वो हिट होती है नहीं होती है, तो विवाद तो होना ही है हर चीज़ पे। कुछ लोग उसकी एडवांटेजेस को देखते हैं, कुछ लोग डिसएडवांटेजेस को देखते हैं, कुछ लोग होते हैं जो डिसएडवांटेजेस को ज़्यादा लेते हैं, तो विवाद तो खैर होगा ही ना। क्या G20 के बाद दुनिया में भारत की नई पहचान बन पाएगी? मैम G20 से पहले भी भारत की एक नई पहचान बन चुकी है, बाद में तो खैर इंडिया अपना हमेशा अच्छा करता ही है। मेरा ये मानना है कि राजनीति करने वाले राजनीति करेंगे, उनका काम ही है राजनीति करना। तो मैम ये है G20 हो, चाहे कोई न्यू मूवी रिलीज़ हो, या फिर कोई और को मतलब कुछ भी चीज़ हो, उस पर राजनीति होनी ही होनी है मैम। पॉलिटिकल लोग का काम क्या होता है, बस यही कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम क्या होता है, बस यही कि वो राजनीति करे हर चीज़ पे। इंडिया में G20 होने के बाद क्या हम चाइना के मैन्युफैक्चरिंग मार्केट पर कब्जा कर पाएंगे? मैम ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जैसे आप ये देख रहे हैं कि इंडियन मार्केट में चाइनीज़ कंपनी ही ज़्यादातर चल रही है। हर तीसरा आदमी जाके चाइना का फ़ोन ख़रीदता है। आईफोन भी जैसे हम जानते हैं कि कैलिफोर्निया में लिखा रहता है कि डिजाइन इन कैलिफोर्निया, लेकिन असेंबल कहाँ हो रहा है? चाइना में ना। बाकी और कंपनीज़ हैं, हम ये भी जानते हैं कि हमारे जो फ़ोन्स होते हैं उनके प्रोसेसर इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन चाइनीज़ फ़ोन है, शाओमी है, जैसे आपका ओप्पो रियलमी हो गया, कंपनी सारी एक है, नाम बदल बदल के इंडियन मार्केट में बिज़नेस कर रहे हैं, तो मैम वो सब चाइना है, चाइनीज़ कंपनी। हाँ आगे आने वाले टाइम में जैसे अभी तक थोड़ा बहुत हमने ग्रो किया है इस सेक्टर में, हाँ आगे भी करेंगे, लेकिन हाँ चाइना को मतलब पूरी तरीके से हटा देना शायद पॉसिबल हो जाए, बट अभी तो ऐसा नहीं लगता। बहुत फ़ायदे होंगे, विदेशी हमारे यहाँ पर आ रहे हैं इंडिया में, और इंडिया का नाम एक बड़ा स्तर पर होने वाला है और विश्व गुरु बनने वाला है हिंदुस्तान हमारा। तो फ़ायदे तो आने के बाद में भारतीय में निवेश बढ़ेगा, यहाँ पे लोग आएंगे, रोजगार मिलेगा लोगों को, छोटी छोटी कंपनियाँ, बड़ी बड़ी कंपनियाँ इस तरीके से यहाँ पे आएंगी तो कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हो ही होगा। और मोदी जो भी करते हैं सोच समझ के करते हैं। खर्चा तो होता ही है छोटी सी बड़ी चीज़ों में, अगर 20 देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आ रहे हैं तो खर्चा तो होगा ही होगा। क्या G20 के बाद दुनिया में भारत की नई पहचान बन पाएगी? बिल्कुल बन पाएगी, अभी भी भारत की अच्छी पहचान है। किस तरह से? जैसे कि मोदी जी ने सभी देशों के दौरे किए हैं, और आज की डेट में इंडिया को मतलब हिंदुस्तान को निमंत्रण भी मिलता है विदेश आने के लिए, वो सभी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री देते हैं। और इस G20 के बाद में तो मुझे लग रहा है कि भारत विश्व गुरु पक्का बन जाएगा। अगर यहाँ पे इतनी सारे मतलब कंपनियाँ 20 देशों की, यहाँ पे अब 20 से 25 देशों की मीटिंग हो रही है, तो मीटिंग में यहाँ से जितना भी कुछ निकलेगा तो यहाँ पे कंपनियाँ आएंगी, छोटी सी बड़ी तक सब, तो उस पर तो कर पाएंगे, उसका तो ढीला है। वैसे भी हम वहाँ से तो कम ही कर रहे हैं चाइना से अब तो।
खरीद भी और चीज़ों पे बैन लगा हुआ है, चाइना की चीज़ों पर। तो हो जाएगा कब्जा तो पक्का पक्का। G20 होने से हमारे देश में निवेश बढ़ेगा, उससे रोजगार सभी को मिलेगा, तो फायदे ही फायदे हैं। मोदी जी ने जब से आए तब से तो बाहर के देशों में पहले हमारे कोई प्रधानमंत्री इतना दौरा नहीं करते थे, वो यहीं बैठे रहते थे। मोदी जी तो बाहर जाके अच्छे संबंध बनाए। अब इसीलिए तो ये G20 हो रहा, हमारे पहली बार भारत में हो रहा G20। नहीं, ये अपोजिट वाले तो राजनीति करेंगे, कोई अच्छे काम को बिगाड़ने के लिए कांग्रेस का शुरू से ही रहा कि हम ही पूरा राज्य करें हिंदुस्तान में। वो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा घोटाले कांग्रेस नहीं करा, तभी तो हमारा देश बहुत पीछे रह गया। मोदी जी के आने से हमारा देश बहुत बढ़ेगा आगे। इंडिया में G20 होने के बाद क्या चाइना का मैन्युफैक्चरिंग मार्केट पर कब्जा कर पाएंगे हम? हाँ बिल्कुल। अब तो जब से मोदी जी ने बहुत सी कंपनियों को चाइना वाली तो यहाँ बैन कर दिया है ना, अब तो वो डाउन होता जा रहा है। हमारे हिंदुस्तान हमारा बहुत आगे जा रहा है। सस्ता इसलिए देता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो चाइना का आइटम लोगे 10 दिन चलेगा, 1 महीना चलेगा, 2 महीने में ख़राब हो जाएगा। G20 होने से अच्छा है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ हमारे देश में क्या क्या उपलब्धियाँ हैं वो गिनाई जाएंगी, मोदी जी बताएंगे अपने क्या। हमारा फ़ायदा क्या है इसमें? हमारा फ़ायदा ये है, विदेश में व्यापार बढ़ेगा, क्या हमें मंगाना है, क्या हमें भेजना है। ठीक है, खर्चा क्या, बाहर के लोग आ रहे हैं, देखेंगे हमारी कंट्री में क्या क्या उपलब्धियाँ हैं, क्या क्या हमने मतलब बीजेपी सरकार ने क्या क्या वो किया है, अच्छा किया है, क्या क्या वो किया है, कितना मतलब GDP को ऊपर लाए हैं। तो उनको भी तो पता चलना चाहिए बाहर देशों में कि हमारे देश में क्या क्या हो रहा है। ये तो विपक्ष है, इसमें क्या है, इसमें कुछ कर सकते हैं? हमेशा अच्छी चीज़ों के लिए विपक्ष तो बोलेगा ही, तो राजनीति तो करेंगे ही। राजनीति वाले लोग हैं जो उनको बुरा लगेगा ही लगेगा, कुछ अच्छा होगा तो उनको तो बुरा लगेगा ना।